Hello friends, welcome to the video. In this particular video, we are going to talk about one of the most important topics or chapters of mathematics, that is circles. So circle is basically a part of coordinate geometry. Okay? So circle is basically, it forms a part of a coordinate geometry part of the mathematics. Okay? And also this chapter has a good weightage in exams like JEE and mains and advanced. Okay, so since this is mathematics, it is this video is particularly restricted to those who are for 11th and those who are preparing for JEE mains as well as advanced. Okay, so see, coordinate geometry itself is a vast topic, and circle, this chapter, is also vast and has many topics. So it is not possible to cover all those topics in a single video. So we'll try to have some series of videos so that we could cover each and every concept with a good detail and understanding, and we develop our understanding gradually. Okay, so need not to worry. Okay, सो जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपने पहले इस वीडियो को मतलब पहले आपने इस चैप्टर को पढ़ के रखा है, दैट्स वेल एंड गुड. अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, या अच्छा से मैं इस सारे थ्योरी को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा. हाँ, जहाँ एग्जांपल्स की ज़रूरत होगी मैं एग्जांपल्स और प्रीवियस से क्वेश्चंस भी लेके आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम उसे कैसे हैंडल करें एग्ज़ाम में. और अगर आपने ये चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं किया है, तब भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर एंड दिस वीडियो वुड बी इनफ फॉर यू. अगर आप इसे देख रहे हैं तो ठीक है, यू कैन कंप्लीट इट फ्रॉम हियर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ठीक है, सर्कल्स. सो देखो, सर्कल्स यार वेरी बेसिक है. ठीक है, सर्कल इज अ 2D. ठीक है, इट इज़ अ 2D शेप. ठीक है, इसी का 3D क्या होता है काउंटर पार्ट? स्फीयर होता है. ठीक है, सर्कल इज अ 2D शेप, इसी का 3D काउंटर पार्ट क्या होता है? स्फीयर होता है. ठीक है, सो सर्कल इज अ वेरी बेसिक शेप विच वी हैव बीन स्टडिंग सिंस अ चाइल्डहुड, एंड इट फॉर्म्स अ चैप्टर व्हेन यू वर इन 10th और 9th और 10th. ओके, तब जो हमारी प्रॉब्लम्स थी तो वो बहुत इजी थी, लेकिन अब जब हम इसे 11th या 12th में पढ़ रहे होंगे, या फिर जो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा डीप एनालिसिस किया जाता है इसमें. ठीक है, द डिफरेंस इज दैट जो हम पहले पढ़ते थे सर्कल्स में, उसमें हम सिर्फ रेडियस को पढ़ते थे और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ते थे. बट अब क्या है कि हम इसे एक्सिस के रेफरेंस में पढ़ते हैं. लाइक जब जैसे मैंने बताया ना कि ये 2D है, इसका मतलब अभी जो हम सर्कल पढ़ेंगे दैट वुड बी विथ रेफरेंस टू एक्स एंड वाई एक्सिस. और अगर हम स्फीयर पढ़ेंगे, वैसे कि हमारे सिलेबस में स्फीयर है नहीं अभी, पहले सिलेबस में हुआ करता था, बट हम देख लेंगे, अगर ऐसा ज़रूरत होगा तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. तो मैं क्या बता रहा था कि सर्कल जो है वो 2D है, 2D प्लेन में एक शेप है. तो पहले हम सिर्फ सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, रेडियस वगैरह के टर्म्स में बात करते थे, लेकिन अभी वो सब तो रहेंगी, उनका एप्लीकेशन भी बहुत कम रहेगा. अब हम लोग उसे एक्सेस के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. सो सर्कल जैसे 2D है तो हम इसे 2D में सिर्फ 2 ही एक्सेस पॉसिबल है, एक्स एंड वाई. जैसे 2 एक्सेस के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे, और अगर हम स्फीयर पढ़ेंगे तो 3 एक्सेस, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज सर्कल, आप जैसे जानते होंगे. सो दिस इज अ सर्कल. ठीक है, इसका ये सेंटर होता है, इसका एक रेडियस होता है. ठीक है, दिस इज अ बेसिक थिंग विच वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस अर्लियर क्लासेस जब हम छोटे थे. ठीक है, लेकिन द डिफरेंस इज दैट अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस कहाँ आता है, हम अभी इसे एक्सेस के रेफरेंस में बात करेंगे. मतलब क्या है कि हम ये जो सर्कल पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं पर हम इसे ऐसे इस तरीके से पढ़ रहे होंगे. ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ऑब्वियस बात है कि अगर हम एक्स वाई के रेफरेंस में पढ़ रहे होंगे तो एक्स वाई प्लेन में हर एक पॉइंट का एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है. हर एक पॉइंट का, यहाँ ले लो,
चाहे यहाँ ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे यहीं पर ले लो, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ये कोई पॉइंट है, इसका अगर यूनिक कोऑर्डिनेट है, तो सर्कल जो पास कर रहा है जितने भी पॉइंट्स हैं उनका भी एक, हर एक का अपना एक यूनिक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इनफैक्ट रेडियस का भी एक, सॉरी सेंटर का भी एक यूनिक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि डेफिनेशन क्या बोलता है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। लोकस वर्ड क्या होता है? लोकस मीन्स रास्ता, पाथ, ट्रेजेक्टरी, ठीक है। लोकस मतलब वो रास्ता जिससे हम जाते हैं, ठीक है। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट, सपोज ये मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो ये किस रास्ते से चल रहा है? ये इस रास्ते से चल रहा है, तो इसका लोकस हो गया ये। सो लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, अब ये प्लेन में ही जा रहा है ना, ये तो 3D में नहीं जा रहा ऊपर, ये ऐसे पूरे स्पेस में तो नहीं घूम रहा, बट ये प्लेन में जा रहा है। तो लोकस मतलब पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन सच दैट इट इज़ एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। देखो ये यहाँ पर रहे और चाहे यहाँ पर रहे, इसकी जो दूरी है एक फिक्स्ड पॉइंट से, वो हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। सो उस जो लोकस है, मतलब उसका जो पाथ होगा, वो जो ट्रैवल करेगा पॉइंट, उसे हम सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर लोकस जैसे वर्ड्स इंक्लूडेड है इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब व्हेन यू नो कि सर्कल, ठीक है, तो पहले मैं कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में सर्कल्स के डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं जो इसका एनालिसिस है एक्स वाई के टर्म में, ठीक है, उससे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके ओके, सो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, ठीक है। जब भी हमारे पास एक सर्कल होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, मतलब अगर ये हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल बोलते हैं, आई होप यू नो दिस, ठीक है। हाफ सर्कल सेमी सर्कल होता है, तो एनी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, मतलब ये एंगल या फिर ये एंगल, ये जो होगा ये एंगल 90 डिग्री होंगे। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी क्या है, दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कि द एंगल मेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल at the center of circle is double the angle made by the chord at any point on the circumference of the circle lying on the same side of it. Okay, so easy है। chord आपको पता है क्या होता है? You know what is a chord? अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। Well, what is chord? A line segment joining any 2 points, a line segment joining any 2 points on a circle is called a chord, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है कि सपोज मान लेते सेंटर, ज़रूरी नहीं है कि कॉर्ड सेंटर से ही पास हो, ठीक है। कॉर्ड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, अगर कॉर्ड सेंटर से पास होता है तो उसे हम डायमीटर बोल देंगे, दैट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड इन सर्कल इज डायमीटर, ठीक है। तो ये जो मैंने डेफिनेशन पढ़ा ये बोल रहा है कि अगर जो कॉर्ड है एक सिंगल, इस सिंगल कॉर्ड के रेफरेंस में प्रॉपर्टी बोला जा रहा है कि अगर ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा that is double, okay, that is double, suppose 2 theta, the angle subtended by the same chord on a किसी पॉइंट पे जो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, मतलब ये थीटा है, ठीक है, लाइंग ऑन द सेम साइड। देखो इस कॉर्ड के ये पॉइंट भी, मतलब सेंटर भी इसी साइड में लाई कर रहा है, और ये जो पॉइंट है इस साइड लाइन नहीं कर रहा, उसी साइड में लाई कर रहा, सेम साइड, ठीक है। सो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे ये कॉर्ड, दैट इज डबल द एंगल मेड बाय दिस सेम कॉर्ड ऑन अ पॉइंट विच लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक टू लर्न दिस प्रॉपर्टी? अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ तक ले जाऊँ और इस पॉइंट को यहाँ पर ले जाऊँ, तो देखो क्या हो जाएगा, आई वुड गेट एंडिंग अप द डायमीटर, डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने अभी पढ़ा है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि एंगल सेमी सर्कल इज 90, तो ये कॉर्ड है, ये सेंटर पे कितना बना रहा है 180, और यही कोई भी
पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है उस पर कितना बना 90, सो 180 इज बेसिकली डबल ऑफ 90 हो गया। मतलब आपको अलग से इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप ये प्रॉपर्टी याद रखते हैं तो ये, तो दिस इज बेसिकली शॉर्ट ट्रिक, ये आपको कम आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है। क्या बोलते हैं कि थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन सर्कल, ठीक है। अगर कोलिनियर क्या होता है, को लीनियर, को मतलब साथ, लीनियर मतलब सीधा एक लाइन में, को लीनियर, ठीक है। नन कोलिनियर की बात हो रही है, मतलब जब तीन अलग अलग पॉइंट्स, मतलब हमेशा देखो एक पॉइंट तो सिंगल पॉइंट होता है, डबल पॉइंट भी स्ट्रेट लाइन बन सकता है, लेकिन जब तीसरा आ जाता है ना, वो अब डिपेंड करता है कि ये दोनों के जॉइन, मतलब ये दोनों के जॉइन के बीच में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रहता है तो ये तीनों को हम कोलिनियर बोल देंगे, अगर नहीं रहता तो नन कोलिनियर। तो थ्री नन कोलिनियर से ऑलवेज देयर एग्जिस्ट सिंगल सर्कल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द, एक मिनट, yes, let's move to the fourth property. Okay, fourth property क्या है कि the line joining midpoint of a chord and center of the circle is perpendicular to the chord, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया, तो मैं यहाँ पर एक chord बना देता हूँ, ठीक है। chord मीन्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एंड सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ये इसका मिड पॉइंट है, एंड सेंटर, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर, मतलब ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये प्रॉपर्टी है। तो ये भी बहुत यूज़फुल है, कभी कभी आपको सपोज रेडियस दे देगा, ठीक है, और सपोज आपको ये डिस्टेंस डी दे रखा है, तो आपको पूछ रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो आप पैथागोरस लगा के ये x निकाल देना, 2x विल बी योर लेंथ। या कभी आपको r दे देगा, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे देगा, अब उसको बाई 2 करोगे तो ये निकल जाएगा, पाइथागोरस से आपको ये डिस्टेंस पूछ सकते हैं। तो ये दिस आर बेसिकली एप्लीकेशन, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्या बोलती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास आके एक सर्कल, अगेन मैंने एक ड्रॉ कर लिया है कॉर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो से हाफ हाफ में डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो से परपेंडिकुलर है, ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सिमिलर है, ये हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में जब मैंने डिस्कस किया तो मैंने ये नहीं बोला कि मुझे पता था कि ये प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने बोल दिया डबल निकालना है, मतलब बेसिकली आप ये प्रॉपर्टी पढ़ लोगे तब आप ये जस्टिफाई कर सकते हो। बट इस जो प्रॉपर्टी उसमें मेंशन नहीं था ना कि ये हाफ हाफ हो रहा है, ठीक है। सॉरी इसमें मेंशन था मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो था इसमें वही बोल रहा है कि बाइसेक्ट जो करता है बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट ऑलवेज पास थ्रू मिड पॉइंट, सेम है बेसिकली, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ओके। सर्कल, आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज अ tangent? Tangent is a line segment which touches the circle at only one point, तो ये tangent हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लेते ये A है, इससे टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल को टच करते हुए, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे ये सेंटर से ये डिस्टेंस वगैरह, ठीक है। और ये रेडियस जो होता है ना, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जो रेडियस है, ये जो टेंजेंट है टी बोल देता हूँ, ये दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो इससे भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेडियस निकलवा सकता है, टेंजेंट की लेंथ निकलवा सकती है, ये एंगल पूछा जा सकता है, तो कुछ भी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सर्कल के एक्सटर्नल कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इससे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं टू सर्कल, ठीक है। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और ओके,
लेट्स कम टू 7th प्रॉपर्टी. ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ अ सर्कल. ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया कि टेंजेंट लाइन सेगमेंट दैट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. तो एक अगर गिवन पॉइंट दिया हुआ है तो इससे सिर्फ एक और एक ही टेंजेंट जा सकता है, दो नहीं जा सकते. ठीक है, बस यही प्रॉपर्टी है 7th. ठीक है, 8th क्या है, नो रियल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इंटरनल पॉइंट. ठीक है, अगर ये सर्कल है और इसके इंटरनल सेंटर को छोड़ के अगर कोई भी इंटरनल पॉइंट ले लेते हैं, इससे कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट नहीं होगा जो इस सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जाएगा. टच करने की पॉसिबिलिटी नहीं होगा. नो रियल टेंजेंट. नो रियल टेंजेंट का बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आगे हम देखेंगे, अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और अगर हम थ्योरेटिकली ऐसा टेंजेंट का कोई इक्वेशन हमें मिल भी जाता है तो खुश होने वाली बात नहीं है कि मैंने कुछ नया डिस्कवर कर लिया. वो कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब नॉन रियल होगा. रियल नहीं हो सकता, रियलिटी में पॉसिबल है नहीं. ठीक है, खुद सोचो. ठीक है, ओके. सो ये हो गया 8th एंड 9th प्रॉपर्टी. जो मैंने आपको बताया था, लाइन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल. मतलब मैं बोल दूंगा कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है. कब टेंजेंट है? इफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यहां से जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करूंगा दैट इज इक्वल टू रेडियस. ठीक है, दैट इज इक्वल टू रेडियस. तो ये प्रॉपर्टी है. 10th प्रॉपर्टी में चलते हैं. क्या है? इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलैटरल इंस्क्राइब्ड. ठीक है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलैटरल मतलब शेप, ये जो शेप है 4 साइडेड शेप, उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं. इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, उसके अंदर बनाया हुआ है, देन द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब सम इज 180 डिग्रीज. तो देखो, मतलब ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी 180. ठीक है, और ये हो भी सकता है कैसे कि ये और ये देखो डायमीटर है, ओके. सो जैसे मैंने बताया था कि एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 होता है. देखो 90 प्लस 90 180 सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो है कि सर्कल्स विथ सेम सेंटर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, ये काफ़ी इजी है. ठीक है, और हम आगे जाके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे बहुत अच्छा डिस्कशन भी करेंगे. सपोज ये मान लेता मैंने एक सर्कल बनाया, सेंटर ये है. अब ये सेंटर सेम रख के हम रेडियस को अगर डिफरेंट करके एक और सर्कल बना देते हैं, ठीक है, या छोटा करके बना देते हैं, तो दिस सर्कल्स आपस में क्या फॉर्म करेंगे? कॉन्सेंट्रिक. कॉन मतलब सेम, सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर्ड पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, तो इस पर बहुत अच्छा आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ओके. ओके, सो नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज एक हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरल इक्वेशन ऑफ ए 2 डिग्री कर्व. ठीक है, 2 डिग्री कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास, देखो स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म को होता है, अगर आपको पता है तो. ठीक है, नहीं पता तो हम पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे. दिस इज अ 1 डिग्री. ठीक है, 2 डिग्री में हमारे क्या आता है? सर्कल आते हैं, पैराबोला आते हैं, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आते हैं. ठीक है, एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब आते हैं. तो इनके लिए हम एक जनरल 2 डिग्री कर्व के लिए इक्वेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, तो
इसे ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन जो होता है वो कुछ इस तरीका का होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है, जैसे ए बी एच जी एफ सी, ठीक है। तो अलग अलग हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, तो हमें सर्कल मिल जाएगा, कभी हमें कुछ और कंडीशन के लिए पैराबोला मिल जाएगा, कभी किस कंडीशन के लिए एलिप्स, हाइपरबोला, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। सो सर्कल होने के लिए कोई भी 2 डिग्री कर्व अगर हमें दिया है, हमें ऐसा दे सकता है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। कि अगर हमें सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि अगर हमें जनरल 2 डिग्री कर्व दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, व्हाट इज दिस कर्व, ठीक है। तो हम कंडीशन चेक करेंगे, और सपोज हमारा कंडीशन है पैराबोला, तो विल टेक पैराबोला, ठीक है। सो मैं अभी वो सारे कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, वो मैं अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करूँगा या फिर कोई जनरल वीडियो में, ठीक है। तो अभी सिंस वी आर कंसर्न विद सर्कल, मैं सर्कल के कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है। सो कोई भी 2 डिग्री कर्व अगर हमें दिया रहेगा, इसे अभी काट दो, ठीक है। अगर कोई भी 2 डिग्री कर्व ऐसा दिया रहेगा, तो कैसे पहचाने कि वो सर्कल है, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट कंडीशन इज एच शुड बी 0, ठीक है, h शुड बी 0। मतलब क्या है कि टू जो एक्स वाई का टर्म होगा वो 0 होना चाहिए, देयर शुडंट बी एनी एक्स वाई टर्म, नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड इज a इक्वल टू b होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, बट इट शुड बी अ नॉन ज़ीरो, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है इसका कोफिशिएंट, तो फिर ये तो 2 डिग्री रहेगा इन, देखो फिर लीनियर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन जो आपको चेक करना है, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी इज दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब बेसिकली ये वैल्यू जो है वो रियल है कि नहीं आपको चेक करनी है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि ये जो एक्चुअली ना रेडियस की वैल्यू होती है, तो रेडियस रियल होगा, ठीक है, तभी ना कोई सर्कल एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर 0 भी होता है तो वो एक पॉइंट सर्कल होगा, 0 से ग्रेटर तो सर्कल एक एग्जिस्ट करेगा, बट वह नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में सर्कल कैसे होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम, कि कोई एक सेकंड डिग्री कर्व पे हमारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका एक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो उसका अलग अलग इसी तरह से देखो, ये जो सेट ऑफ इक्वेशन मैंने लिखा है ना, ये सेट ऑफ इक्वेशंस ऐसे आपको मैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी बताऊंगा, ठीक है। तो उनके लिए कुछ अलग अलग होगी, बट फॉर पर्टिकुलरली फॉर सर्कल हमारे ये सब है कि h को 0 होना पड़ेगा, मतलब एक्स वाई का जो टर्म है वो नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है वो बराबर होंगे, बट इट शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि अगर वो 0 हो गए तो फिर वो 2 डिग्री नहीं रहेगा, वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो है जी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस माइनस ए सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रियल होना चाहिए, तभी वो सर्कल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ओके ओके, सो नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट वो है कि इन जनरल हम जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ना, अब हमें पता है कि h इक्वल टू 0 होता है, मतलब एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, एक्स वाई का टर्म, ठीक है, एक्स वाई का टर्म जो होता है वो होता नहीं है, ठीक है। तो हम उसे क्यों ना हटा ही दें, और ए और बी बराबर होता है, नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो वो ए और वाई जो है ना वो बराबर होंगे, मतलब 2x स्क्वायर तो 2y स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर तो 3y होगा। तो लेकिन हम लोग जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं कि x और y के जो कोफिशिएंट्स है उसे यूनिटी रखते हैं, मतलब 1 रखने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरीके से दिखेगा, वो कुछ इस तरीके दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का टर्म रहेगा 2gx, वाई का टर्म रहेगा 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। देखो इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है, ठीक है, और a इक्वल टू बी भी है, ठीक है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें साफ पता चल रहा है कि h इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू बी है,
बट नॉन ज़ीरो है, ठीक है। जनरली इसे हम 1 रखते हैं, जनरली 1 रखते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको 2x² + 2y² दिया रहेगा तो आपको क्या करना है कि इक्वेशन को दोनों तरफ जो है उसी नंबर से डिवाइड कर देना और इसे 1 रखना है, क्योंकि हमारे जो सारे फॉर्मूले बनेंगे जो भी ना इसी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद प्रोसीड करना। तो तीसरा जो हमारा कंडीशन था कि g² + f² - ac शुड बी रियल और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये आता है तो इसको मैं पार्ट कर देता हूँ कि अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोलेंगे कि इट इज़ अ रियल सर्कल। क्या सर्कल होगा? रियल सर्कल। यही चीज़ अगर इक्वल टू 0 आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉइंट सर्कल, ठीक है। पॉइंट सर्कल। और पॉइंट सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसी के सेंटर पे। दिस इज अ पॉइंट सर्कल, ठीक है। और अगर ये चीज़ लेस देन 0 आता है तो हम क्या बोल देंगे? इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। आई थिंक ये वाला पार्ट आपका क्लियर है, राइट, ठीक है। अब कुछ और ज़रूरी बात है क्या, कि अगर ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। देखो इसमें सारे एक्स वाई टर्म है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को बताया था कि अब हम एक्सिस के रेफरेंस में बात करेंगे। तो इसका जो सेंटर होगा इस, अच्छा ठीक है, इस सर्कमफेरेंस में कोई जो पॉइंट लाई कर रहा होगा उसका कुछ जनरल एक्स वाई होगा ना, एक्स वाई। उस पॉइंट से ये सर्कल पास हो रहा है ना, अगर वो उस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन में बैठाऊंगा और वो इक्वल टू 0 करके सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है। तो इसमें जो एक्स वाई भी जो दिख रहा है ना, वो क्या है? एक जनरल कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जो सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका सेंटर का भी तो कुछ होगा। अच्छा, ये पॉइंट तो एक्स वाई है, ये जो है ना ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? ये फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर भी ले सकता हूँ, कोई यहाँ पर भी पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ पर कहीं भी ले सकता हूँ, लेकिन इसका जो सेंटर है दैट इज़ फिक्स्ड। तो फिक्स्ड है तो इसका तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे? मतलब कांस्टेंट होगा। तो इट्स सेंटर इज गिवन बाय, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय -g, -f, ठीक है। -g, -f। इसको कैसे निकालेंगे? इसका जो शॉर्ट ट्रिक है बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट is -12 coefficient of x in equation of the circle, and y coordinate is -12 coefficient of y, ठीक है। देखो इसमें -12 कोएफिशिएंट ऑफ x करोगे तो -12 × 2g आपको -g मिल रहा है, एंड सिमिलरली -f, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर आपको जल्दी करना है, ठीक है, आप उस टाइम उतना नहीं देखोगे कि सपोज +18g वगैरह कुछ दिया है तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे g कहाँ है, f कहाँ है। तो कुछ नहीं करना आपको, -12 कोएफिशिएंट ऑफ x × 18 दैट इज -9 करके आप आगे निकल जाओ, दैट्स इट। ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। और अच्छा, इस कोई भी वेरिएबल पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस भी तो फिक्स्ड है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, तो उसका भी वैल्यू कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो उसको भी हम यहाँ पर निकालेंगे। रेडियस को कैसे निकालेंगे? तो ना रेडियस वो भी कुछ GFC के टर्म्स में आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो रेडियस जो होगा वो आएगा g² + f² - c, ठीक है। देखो a यहाँ पर क्या है इस इक्वेशन में, सॉरी नहीं, इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या था? 1। तो इसीलिए बेसिकली देखो हम लोग क्या कर रहे थे ना कि मैं बार बार आपको बता रहा था g² + f² - ac का वैल्यू चेक करने। अब इसमें अगर मैं a को 1 डाल दूँ तो क्या बन जाता है? बेसिकली दिस। तो रेडियस जो है वो √ ऑफ दिस, इसीलिए इसका रियल रेडियस का एग्जिस्ट होने के लिए इस वैल्यू का रियल होना ज़रूरी है, या तो 0
तो रेडियस 0 हो जाएगा पॉइंट सर्कल, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रेडियस, ठीक है। ये अगर लेस देन हो जाएगा तो फिर ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे देगा जो कि इमेजिनरी रेडियस होगा, ठीक है। ओके ओके, सो मैं इस वीडियो को एंड करना है, ऑलरेडी बहुत लेंथ हो गया है। लास्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। बार बार आप इसे बोलोगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप देखते हो तो इसमें मैंने ये सबको तो यूनिटी रख दिया है, ठीक है। तो बचता है मेरे पास 1 2 3 जी एफ और सी, 3 कांस्टेंट है, ठीक है। 3 अननोन, तो 3 इक्वेशन होना चाहिए तभी मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा ना। जी एफ सी निकलेगा तभी मेरा ये निकलेगा, और तभी मेरा रेडियस और तभी मेरा सेंटर निकलेगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो अब उसके पहले तो मुझे जी एफ सी का वैल्यू निकालना होगा ना। अब मेरे पास इक्वेशन एक ही है बट अननोन 3 है, तो कैसे होगा। तो इसके लिए मुझे 3 अननोन्स है, उसके लिए मुझे 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दैट्स वाई वो मैंने पढ़ाया था आपको कि देर मस्ट बी 3 कोलिनियर पॉइंट्स जिससे ये सर्कल पास होगा, ठीक है। बिना इसके हम सॉल्व नहीं कर सकते, देयर इज़ नो शॉर्टकट, नथिंग। तो आपको क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको 3 पॉइंट्स तो दिए ही होंगे, ठीक है। ये पुट करोगे, सपोज ये 1,2 3,4 एंड 5,6 से पास हो रहा है, तो आप इस एक्स और वाई के वैल्यूज़ को इधर पुट करोगे तो आपको जी एफ और सी में 3 इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। 3 अननोन है, सॉल्व करोगे तो आपका आपस में मिल जाएंगे 3 कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू, उससे आप रेडियस और सेंटर निकाल सकते हो, ठीक है। ये साइन ऑफ दिस इज अ ये इनिशियल फेज होता है ना, थोड़ा लेंदी तो है ये वाला, नो डाउट, ठीक है। एंड लास्ट थिंग मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि अगर इन केस आपको ये दिया रहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ही दिया है, मतलब उन्होंने यूनिटी नहीं किया है, तो क्या आप भी इसे एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं करना है आपको, इसे यूनिटी बना लेना फॉर सिंप्लिसिटी। तब क्या करोगे कि इक्वेशन को तो पहले दोनों साइड, ये कॉन्स्टेंट्स है तो ए से डिवाइड कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2g बाई ए एक्स प्लस 2f बाई ए वाई प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूलाज लिखोगे, ठीक है। तो माइनस हाफ कोफिशिएंट, तो सेंटर कैसा निकलेगा, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस जी बाई ए माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस एफ बाई ए, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास रेडियस की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी जी से, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। हमेशा रेडियस को पॉजिटिव ही रखना है, या तो रेडियस 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, ये रियल वैल्यू होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं हो सकती। और सेंटर ये है, ठीक है। अगर आपको इसका मतलब ये कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नहीं भी दिया तो आप इसको रिड्यूस करेंगे पहले इस फॉर्म में, जो इस फॉर्म में हमने पढ़ा है इस फॉर्म में, फिर आपको फॉर्मूला करना है। तो इट्स नथिंग, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो आपका कॉमन सेंस है, फिर भी ये पॉइंट्स है तो है, ठीक है। आई होप, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि समअप कर देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो हमने पहले बेसिक बात किया था व्हाट इज़ सर्कल, ठीक है। हम जो पहले सर्कल पढ़ रहे थे आप सर्कल पढ़, डिफरेंस क्या है बेसिकली, ठीक है, कि बेसिकली एक्सिस को लेके एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ को वापस से समअप नहीं कर सकता, आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके 1-2 बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स जहाँ जहाँ मैंने बताया इंक्लूड किया, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको डिस्कस किया कि कैसे जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व से सर्कल के लिए क्या कंडीशन होगी, कैसे कोई अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, ठीक है। कि अगर आपको कोई सेकंड डिग्री कर दिया है तो हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ अ सर्कल, तो ये सारी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है सर्कल, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है सर्कल, ये सारी उसकी चीज़ें, ठीक है, कब रियल होगी, कब पॉइंट होगी, कब इमेजिनरी होगी, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट।
कि ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे सेंटर और रेडियस, ठीक है, 3 इक्वेशंस 3 अननोन सॉल्व करके, ठीक है। और ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा, इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट, ठीक है। ये ठीक है, तो इसको याद रखना। और रेडियस अल्टीमेटली हमें निकालना है, दैट्स वाई इसका रियल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वही 3 इक्वेशन, हमारे पास एक ही इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो हमें 3 पॉइंट से तो पास करना ही होगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, और वो दिया होगा। हाँ, लेंदी प्रोसेस होगा थोड़ी, लेकिन ये जनरली क्वेश्चन में मतलब एग्ज़ाम में जनरली पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। हाँ, इससे इसको जानना ज़रूरी है कि इससे ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और इन केस आपको ये दिया हुआ है, कोफिशिएंट्स का हम यूनिटी करते हैं फॉर सिंपलिसिटी, अगर नहीं भी किया तो आप इसे डिवाइड करके प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यार, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफ़ी लेंथ हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो इसको प्रोसीड करेंगे या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। तो यार, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते, सपोर्ट करते, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अच्छा बेटर क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो यार, इस वीडियो में मैं 50 लाइक्स, 50+ लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, ठीक है। और यार, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप उसे बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, उसका रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो टिल देन, सी यू, गुड लक, हैप्पी लर्निंग।